अगर बेटा बाप के कंधे तक आने लगे तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर के मेला देखा था, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 फरवरी 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आपको 10 महाविद्या के विलक्षण प्रभाव के बारे में बतलाने जा रहा हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:03 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, धनु राशि में चंद्रमा रहेगा और राहु काल का समय आज के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर के है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 7:23 से 8:53 तक और वापस से शाम के समय में 5:53 से 7:23 तक। आज के दिन पूर्व और दक्षिण दिशा में अगर आप यात्रा कर लें तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगी, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाकर के आप अपनी यात्रा शुरू कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, रोचक योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक स्वयं के लिए आपने संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो अब समय आ चुका है, क्योंकि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब बात होती है तो संपूर्ण का मतलब क्या है? वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, अंक ज्योतिष, उपाय, 10 सालों का प्रेडिक्शन विश्लेषण, यानी कि जो आपकी कुंडली के अनुसार होगा और उसी के साथ में क्या रत्न धारण किया जाए, क्या उपाय किए जाएं और आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग और दुर्योगों का विवरण आपको मिलता है। मंगवानी कैसे है? आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और चाहें तो फिजिकल कॉपी भी मंगवा सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों का ही आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है। करना बस इतना है कि इन नंबर्स पे आपको संपर्क करना है। अब जैसे कि आप जानते हैं 10 फरवरी 2024 को माघी गुप्त नवरात्रि और उसके बाद में 14 तारीख को बसंत पंचमी के शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपनी समस्या के अनुसार, अपनी मनोकामनाओं के लिए किस कवच को आपको धारण करना चाहिए है, किस उपाय से आपकी समस्या से आपको राहत मिल सकती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म डिटेल्स यानी कि जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे बतानी होगी और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करना होगा। जैसे कि आपको कहा था कि आज मैं आपको 10 महाविद्याओं के विलक्षण प्रभाव के बारे में बता रहा हूं। तो सूर्य हो, चंद्र हो, अग्नि हो, वनस्पति हो, कीट पक्षी, मनुष्य, धातु, रस, प्रत्येक पदार्थ एक विद्या है। ये सब विश्वांतर्गत शुद्र विद्याएं हैं और संपूर्ण विश्व विद्या महाविद्या है। इस महाविश्व विद्या को सृष्टि क्रम के अनुसार ऋषियों ने 10 भागों में विभक्त माना था। निगम में ये व्याव्य विद्या यानी कि विराड विद्या नाम से प्रसिद्ध है और आगम में वही महाविद्या नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इन महाविद्याओं को 2 कुलों में बांटा गया, यानी कि काली कुल और श्री कुल। इन 10 महाविद्याओं में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, इनके अलावा रक्तकाली, महिषामर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यंगिरा, ये 5 विद्याएं भी हैं जो काली कुल में आती हैं। फिर त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बगला, कमला, धूमावती, मातंगी, ये श्री कुल में आती हैं और इनके अलावा बाला, स्वप्नावती, मधुमती, ये 3 विद्याएं भी श्री कुल में आती हैं। इस तरीके से 18 सिद्ध विद्याएं हैं, जिनमें से 10 महाविद्याएं हैं और बाकी 8 सिद्ध विद्याएं हैं। काली महाविद्या से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है? राज्य हो, लक्ष्मी हो, यश हो, लाभ, अष्ट सिद्धि, वशीकरण, मुकदमे में जीतने के लिए, वाद विवाद, प्रतियोगिता में अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए। तारा महाविद्या हो तो उसका लाभ शत्रुओं का नाश करने में होता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए होता है। षोडशी महाविद्या, इनका लाभ क्या है? धर्म,
मोक्ष, आर्थिक दृष्टि से उच्च कोटि की सफलता। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या, धर्म, अर्थ, मोक्ष, धन प्राप्ति, वशीकरण, सम्मोहन, ये कार्यों में सफलता के लिए। छिन्नमस्ता महाविद्या, ये संतान प्राप्ति के लिए, दरिद्रता निवारण के लिए, लेखनी शक्तियों की प्राप्ति के लिए। फिर हो त्रिपुर भैरवी, ये भी महाविद्या है। तो त्रिपुर भैरवी माता की आराधना करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, रोग शमन होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और त्रैलोक्य विजय के लिए आप ये महाविद्या का लाभ उठा सकते हैं। फिर होती है धूमावती महाविद्या, दरिद्रता शमन, कर्ज से छुटकारा, उधारी वसूलने के लिए, यानी कि आपने किसी को पैसा दिया है वो वापस वसूलना चाहते हैं, उसके लिए। अनाधिकृत रूप से आपकी जमीन जायदाद पर किसी ने कब्जा किया हो तो उसे वापस पाने के लिए। और बगलामुखी महाविद्या, इनका तो आप राज हो या ये हो कि लाभ जानते ही हैं। वाद विवाद, अधिकारी वर्ग को अपने अनुकूल करने के लिए, नवग्रह शांति के लिए बगलामुखी महाविद्या से आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मातंगी महाविद्या से शीघ्र विवाह, सुंदरता बढ़ाने के लिए और गृहस्थ जीवन को पूर्णतः सुखी बनाने के लिए आप इनका लाभ उठाते हैं। कमला महाविद्या से जीवन में धन प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, आर्थिक उन्नति हो, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। तो इन्हीं सभी 10 महाविद्याओं के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 10 महाविद्या कवच धारण करके। अब यहां पर अगर आप स्वयं के लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, समस्या की जगह समाधान को आप देखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए 10 महाविद्या कवच इस गुप्त नवरात्रि में बनवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% इस समय में सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में जो सरकारी नौकर हैं या ये कहूं कि गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, सरकारी नौकर कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आज के दिन थोड़ा संभल करके दिन बिताने की जरूरत है, क्योंकि सीनियर्स प्रेशराइज जरूर करेंगे। काफ़ी काम जो हैं वो आपके कंधों पर डाल दिए जाएंगे, काफ़ी जिम्मेदारियां आपको इस समय में दी जाएगी और हर चीज़ के लिए जवाबदारी आप ही की रहेगी। यहाँ पर डेलीगेट कर देना या फिर किसी की मदद मांग लेना, वो सिचुएशन इस समय में आपको हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। अगर व्यापारी भी हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन जो आपको गवर्नमेंट नोटिस आया था, सरकार से कोई अगर नोटिस आया था जिसको लेके आप घबरा रहे थे, तो घबराने की सिचुएशन फिर भी नहीं है, पर उसके लिए एक एप्ट रिस्पॉन्स किसी लॉयर के द्वारा आपको तैयार करके भिजवाना ज़रूरी है। यहाँ पे घर की अगर स्थिति देखी जाए तो संतान के साथ में विवाद जो है वो इस समय में उत्पन्न हो सकता है, उनकी पढ़ाई को लेके या खास तौर पे उनके दोस्तों को लेकर के। बड़े बुजुर्ग जो है वो थकान और कमजोरी से काफ़ी ज़्यादा इस समय में परेशान रहने वाले हैं और घर के अंदर डोमिनेंस जो है या हेड की जो पोजीशन है कि आप करता है अपने परिवार के, और ऐसे में आप ही की बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको जो चाहिए है उसी के लिए आपको मना किया जा रहा है। उन चीज़ों को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं घर के अंदर विवाद जो हैं वो उग्र होते नजर आ सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस के रिलेटेड कोई ट्रैवल आप करने वाले हैं, कोई मार्केटिंग के लिए आप या तो फिर जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि किसी क्लाइंट की कोई क्वेरी है उसको हैंडल करने के लिए आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, तो इस समय में यात्रा करने से आपको खास तौर पे कंफ्यूजन और मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके आज के दिन को यात्रा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खाकी ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में चाहे इरिटेशन कही जाए, गुस्सा कहा जाए, हाथापाई तक की सिचुएशन कही जाए, वो इस समय में ये संभावनाएं जो है ये जताई जा सकती हैं। खास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, अपने शहर से बाहर रहते हैं, अपने देश से बाहर रहते हैं, तो ऐसे में आपके जो रूममेट्स हैं या फिर आपके हॉस्टल के अंदर जो लोग हैं वो आपके ऊपर इस समय में गलत इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है, आपको आपके जो टीचर्स हैं उनके सामने आपकी इमेज को इस समय में धूमिल करने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान ज़्यादा रहना होगा। अगर बात हो इस समय में व्यापारियों की और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए भी इस समय में कह दूं कि आपके साथ में जो ऑपोजिट जेंडर के लोग काम करते हैं उनके साथ में थोड़ा इस समय में आपको ध्यान रख करके बात करनी चाहिए है। कोई मस्ती मजाक है,
ये इवन अगर कोई गुस्सा भी है किसी काम को लेके कि जो आपने काम दिया है वो सही से नहीं हुआ, तो ऐसे में थोड़ा आपको शांति से बात करने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। उग्र होकर के बात करेंगे या फिर गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो कानूनी मामलों में आपको अटकाया जा सकता है इस समय में। अगर बात करें घर परिवार की, तो ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी विवाद होना और उस विवाद के कारण आपका ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके घर में होना, ये संभावना मैं जताने वाला हूं और ये काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरस और स्ट्रेस वाली रहने वाली हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रख करके आगे चलना है। ऐसे समय में गलत फहमी होना, खास तौर पर रिलेशनशिप में गलत फहमी होना, ये आपको ज़्यादा सता सकती है इस समय में सिचुएशन। बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको यहाँ पे खास तौर पे कह दूं कि घर के अंदर कोई भी सिचुएशन जो चल रही है उसमें अपनी डोमिनेंस इस समय में जताने से परेशानी हो सकती है कि आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, वापस पलट करके जवाब मिलने से आप काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो सकते हैं और वहीं उग्र भी होकर के सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बद को बदतर बना देना, खराब को भयंकर खराब बना देना। वो सिचुएशन आप स्वयं अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको संभल करके चलने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। पब्लिक फिगर जो हैं, या ये कहूँ कि काफ़ी नामचीन लोग जो हैं, आपको इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा साजिशें जो हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं आपको फंसाने के लिए, आपके नाम को ख़राब करने के लिए। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक सिक्योरिटी नेट जो है वो तैयार करने की ज़रूरत ज़रूर रहने वाली है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 7th हाउस में। ये सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव है, मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे लोग कह रहे थे जिस दिन आप 100% पॉजिटिव कहते हैं हमारे साथ में होता नहीं है, तो ऐसे में एक बार ये जो आपको साइड में कुंडली दिखाई जा रही है इसको ध्यान से देखिए। ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। पहली बात, अगर ये चीज़ हो रही है कि आपके ऊपर ये ऐप नहीं हो रहा, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आप राशि ही गलत देख रहे हो, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो अभी मंथली राशिफल आपको दिया गया है तो उस कुंडली को आप देख लीजिए, अगर वो आपके साथ में मैच करती है, आपकी जन्म कुंडली के साथ में मैच करती है, तो काफ़ी हद तक जो सिचुएशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वही आपके साथ में होगी। अब ऐसे में आज के दिन जब मैं कह रहा हूँ 100% पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग काफ़ी स्ट्रेस फ्री होकर के आगे बढ़ने वाले हैं। अपने काम को अंजाम देने में इस समय में आपको सफलता मिलने वाली है। चाहे कलीग्स का सपोर्ट कहा जाए, अपने टीम को जो आप काम डेलीगेट करते हैं वो बखूबी उसको निभा सकें, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता भी रहेगी, काफ़ी आपका काम भी आसानी से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर वाहन का सुख कहा जाए या फिर अपने घर के लिए कोई खरीदारी आप अच्छी करने वाले हैं, तो उससे भी घर परिवार का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुखद होने वाला है। खाने पीने का भी यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट कहें या ये कहें कि जो चाहत थी खाने की, वो इस समय में आपको परोस दी जाए। घर परिवार काफ़ी ज़्यादा आपकी बातों को इस समय में माने और आपको एक पावरफुल पोजीशन अपने घर में हैंडल करने का मौका मिले, वो इस समय में ज़रूर बात देखने को मिलेगी। और यहाँ पे खास तौर पे जो दंपति हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने का मौका हो, रोमांस और रोमांच हो अपने जीवन में, वो इस समय में आपको देखने को मिलेगा। या ये कहें कि डेट नाइट के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो वो भी आपके लिए इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 6th हाउस में। अब यहाँ पे अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ये सिचुएशन आपके लिए 40% पॉजिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस समय में नहीं है, पर यह ज़रूर रहेगा कि मानसिक तौर पे आप शांत ज़्यादा रहने वाले हैं, ज़्यादा लॉजिकल होकर के अपने काम को करेंगे। और इमोशनल टर्बुलेंट टाइम जिसे कहा जाता है, या कोई चीज़ बहुत ईजिली आपको हर्ट कर देती है, मेंटली आपको परेशान कर देती है, वो सिचुएशन इस समय में नहीं देखने को मिलेगी। पर यह भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से वो आपका काम हो जाए, वो इस समय में नहीं है। खास तौर पे अगर किसी मित्र को आपने पैसे दिए हैं, अगर उसको वापस लेने की चाहत है, तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए अभी आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो वापस रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। कोई यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा के अंदर अपने साथ में अपने किसी जूनियर को या फिर अपने किसी कलीग के साथ में यात्रा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए भी। ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, या ये कहूँ कि गृहिणी जो हैं, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जो हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर समय रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। उनके सामने अपनी जो टैलेंट है
वो दिखाने का मौका मिलेगा जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता और आपकी वाहवाही भी होगी। सांसारिक सुख सुविधाओं में इस समय में कमी नहीं है, पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा अपनी ज़ुबान पर काबू रखते हुए आगे बढ़ना है, या ये कहा जाए कि मस्ती मजाक में भी एक सीमा जो है उसको आप लांघ मत दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर, या ये कहें कि चॉकलेट ब्राउन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो 60% के लगभग आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है, पर यह सिचुएशन सपोर्टिव होते हुए उन लोगों के लिए सपोर्टिव होगी जो ज्यादा लॉजिकल हैं, जो बिना किसी की परवाह किए जो अपना काम है वो बखूबी निभाने वाले हैं। अगर दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, पीपल प्लीजर अगर आप बन जाते हैं, तो मान करके चलिए बिना बात के खर्च भी करेंगे और कहीं ना कहीं नुकसान भी उठा लेंगे। मानसिक तौर पे दूसरों के लिए मैं बहुत किया हूं, मेरे लिए कुछ नहीं किया गया, मेरा जो काम था वो नहीं हुआ, सब स्वार्थी हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये मानसिकताएं हैं, ये आप पे हावी हो सकती हैं। इससे आपको बच करके रहना है। जो इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है उससे अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, वरना बिना बात ही और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिश्तों में भी खटास आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आप दोनों को यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन आप लेने वाले हैं, पैसों की लेन देन इस समय में करने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको इस समय में अटेंटिव होकर के काम करने की ज़रूरत होगी, या ये कहूँ कि सामने वाले के साथ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश आपको कर सकता है। इसके लिए चतुराई कही जाए अपने काम को लेके, वो ज़रूर होनी चाहिए। हिसाब के अंदर चतुराई ज़रूर रखिएगा। महिलाएं जो हैं खास तौर पे, आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं लक का फेवर नहीं मिल रहा है, अपने लाइफ पार्टनर का फेवर नहीं मिल रहा है। इसके कारण अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी बात को प्राथमिकता देने के लिए आपको थोड़ी और ज़्यादा मशक्क़त इस समय में करनी पड़ सकती है। अपने पॉइंट को सामने रखने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा कठोर होकर के बात करने की ज़रूरत होगी। वहीं बच्चों के साथ में भी किसी न किसी बात को लेकर टकराव इस समय में देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 4th हाउस में है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्टिव जरूर बना रहे हैं। इससे प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, जो करना चाहता हूं उसकी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, पर कहीं ना कहीं ऐसे समय में इमोशनल आप ज्यादा हो जाएंगे, इमोशनली बहुत बातें शेयर कर बैठेंगे, और जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। ये कहा जाए कि जिस इंसान के साथ में आप बात शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस बातों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। माताजी की सेहत को लेकर भी परेशानी कुछ उभर सकती हैं। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय में रिस्क लेने से आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने पर जितना भी आप ज़्यादा ओवर कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के चल लीजिए, पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना फिर भी पड़ सकता है। सामने वाला किसी ना किसी तरीके से उस हिसाब के अंदर गोलमोल करके आपको यहाँ पर हानि पहुंचा सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि अगर आप कैश हैंडल करके कहीं जाते हैं या फिर बैंक जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैश की कहीं ना कहीं घफलत आपके साथ में हो सकती है। इस समय में गुस्से पे थोड़ा काबू रखते हुए आगे बढ़िएगा। पिता के साथ में अगर कोई मतभेद उभरने वाला है तो वहाँ पे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए बाहर निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, मौन रहना बेहतर रहेगा पिताजी के सामने। ऐसे समय में पिंक कलर का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है। अष्टक वर्ग में शानदार ज़बरदस्त 41 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है, जो ओवरऑल यहाँ पे 15% ड्रॉप जरूर पॉजिटिविटी में देगा। ये कहेंगे कि 15% कमी जरूर है पॉजिटिविटी में, पर फिर भी 85%, 85% जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, इसके कारण अच्छी डील्स इस समय में आप लॉक करने वाले हैं। लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर के जो बात चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। इस समय में आपके लिए फेवरेबल रह सकती है। इमोशनल भी होंगे अपनी किसी बात को लेकर के, अपने किसी पुराने एक्सपीरियंस को लेकर के, तो यहाँ पर वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी जो है, या ये कहा जाए कि इमोशनल टॉर्चर जो आपने पहले महसूस किया था, उससे अब उभरने का समय आपके लिए आ चुका होगा। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, कपड़ों की शॉपिंग हो, जेवर ज़वारात की शॉपिंग हो, किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो अपने घर में, उसके लिए आप जिम्मेदार इस समय में सिद्ध होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका में निभाने वाले हैं। यहाँ पर
जो व्यापारी वर्ग है, या ये कहूं कि जो यंगस्टर्स अभी अभी अपने बिजनेसेस में आए हैं, फैमिली बिजनेस में आए हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ने वाला है, लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, काफ़ी लोग हेल्पफुल होते हुए आपका इस समय में काम करवाएंगे। पर ऐसे समय में कॉन्फिडेंस जो है उसको ओवर कॉन्फिडेंस मत होने दीजिएगा, वरना जो मेहनत से आपने कमाया है वो बहुत जल्दी छिन भी सकता है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर कवरेज भी इस समय में आपको मिल सकती है। खास तौर पे अगर आप सरकारी विभाग से हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं तो इस समय में आपको हेडलाइंस जो हैं, या ये कहें कि किसी ना किसी आपके काम के कारण, अच्छे काम के कारण आपको इस समय में न्यूज़पेपर कवरेज मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में सेकंड हाउस में है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट। ओवरऑल ये सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब ऐसे में नुकसान से तो स्वयं को बचा लेंगे, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के मारे यहां पर गलत डिसीजंस आप लेते लेते रह जाएंगे। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ परेशान कर सकती हैं, सर्दी जुकाम हो या फिर मौसम में बदलाव हो, उसके कारण आपको हल्का फुल्का इस समय में बुखार देखने को मिल सकता है। अपनी जो ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी है वो इस समय में आप कर नहीं पाएंगे। अगर खास तौर पे फैक्ट्री ओनर्स हैं तो अपने स्टाफ के साथ में, अपने वर्कफोर्स के साथ में आपको थोड़ा बना करके इस समय में चलने की यहाँ राय देने वाला हूँ कि हर किसी पे गुस्सा होना या फिर किसी को समझाना और गलत तरीके से समझा देना, उससे आपको बचना चाहिए है। यहाँ पे मान सम्मान में कमी नहीं है, पर स्वयं का ईगो जो है वो हर चीज़ को इस समय में अपने ऊपर लेने के लिए आतुर रहने वाला है, और इससे आपको स्वयं का बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिता के साथ में भी मतभेद इस समय में इसी कारण से उभर सकता है कि सामने वाले पिताजी जो हैं, या सामने वाला कोई भी इंसान है, आपको मस्ती मजाक में कुछ कह दिया है, या तो फिर आपको किसी और के बारे में कुछ कह रहा है और उस चीज़ को आप स्वयं के ऊपर लेते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे खास तौर पे जो यंगस्टर्स रिलेशनशिप में है, आपको इस समय में बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत रहेगी। कहीं दूसरों के कहने में आकर के प्रपोजल दे देना, या तो फिर ये कहा जाए कि गलत फहमियों के कारण इमीडिएट रिएक्शन दे देना या फिर डिसीजन ले लेना, इससे आपको यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है। जिस रिश्ते में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, उस रिश्ते के अंदर अचानक से किसी और के कारण परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मरून कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वही शुभ अंक होगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है राशि भाव में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल 90% सिचुएशन तो आपके लिए पॉजिटिव है। भाग्योदय कारक स्थिति है, लक का फेवर है। जो काम करना चाहते हैं, जहां पे आप आगे हाथ बढ़ाएंगे वहां पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, मदद मिल सकती है, और नुकसान होने की यहां पे आशंका नहीं जताई जा सकती। चाहे हम कहें सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, पारिवारिक सुख सुविधाएं हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख है, हर चीज का यहां पे इस समय में आपको साथ मिलने वाला है। रिस्पेक्ट भी काफी मिलेगी और नेम ऑफ फेम भी मिलेगा। पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा लॉजिकल होकर के चले तो चीज़ों को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो पहले ड्यू डिलिजेंस अपना करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी और की बात पर या किसी और के टिप पे टोटली सपोर्ट होकर के, या फिर ये कहें कि उसको बैसाखी बना करके आगे चलने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर जिसको हम इंटरनल सेटिस्फैक्शन कहते हैं कि अंदर से खुशी है, अंदर से मैं तृप्त हूँ, वो एहसास इस समय में सबसे ज़्यादा आपको बेहतर महसूस कराने वाला है। आपके काफ़ी जो काम हैं वो इस समय में आपके इस एफर्ट के कारण या इस इमोशन के कारण पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर चाहे गृहिणी हो, यंगस्टर्स हो, आपके लिए दिन बहुत पॉजिटिव है। इस दिन का आप सही तरीके से अगर उपयोग करें तो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जो कहीं बिगड़े रिश्ते थे उनको भी इस समय में सुधार सकते हैं। ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल करना इस समय में आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का भी साथ है। ये सिचुएशन इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्बुलेंट बना सकती है, ये कहें कि उदास बना सकती है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन में हम कहेंगे कि आपको यहाँ पे 33% सपोर्ट मिल जा रहा है, जिसके कारण बाल बचने वाली सिचुएशन उत्पन्न हो कि कुछ कहने ही वाला था, बस एंड मोमेंट पे बच गया हूं, रुक गया हूं, किसी ने आंख दिखा दी तो मैं चुप हो गया। यही चीज इस समय में काफी जगहों पे देखने को मिल सकती है कि लास्ट मोमेंट पे कोई इंसान आकर के आपको अपना हाथ दे रहा है कि अरे गलत करने वाले हो, बाहर आ जाओ। चाहे व्यापारी वर्ग है तो यहां पे कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन के कारण, गलत कमिटमेंट के कारण आपको नुकसान मिलने वाला था, आपके स्टाफ ने लास्ट मोमेंट पे आके आपको रोक दिया।
चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो बहुत ज़्यादा भड़क रखे थे अपने स्टाफ पे, और वहीं पे आपके बॉसेस ने आकर के आपको समझाया कि ऐसा मत करो, कोई चीज़ हुई है तो उसे स्लाइड करने दीजिए, इस समय में थोड़ा इनको समझा करके बुझा करके आप अपना काम निकलवाइए। यही चीज़ इस समय में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं माने, सामने वाला सपोर्ट देने के लिए आतुर है पर आप सपोर्ट ना लिए, तो यहाँ पे परेशानियां बढ़ सकती हैं। खास तौर पे अपनी वर्क फोर्स के साथ में इस समय में कुछ परेशानियां बढ़ते हुए क्रोधित आपको कर सकती हैं, आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलवा सकती हैं, आपको इमोशनली कुछ इतना ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं जहां से वापस पीछे आने का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो। यहीं पे ये भी चीज़ कह दूं कि चाहे महिला वर्ग है, गृहिणी है, तो ऐसे समय में अपने किसी ना किसी काम के कारण या फिर ये कहें कि किसी कमिटमेंट के कारण आपका खर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, कि आपने कहीं साड़ी लेने की कमिटमेंट की थी या फिर किसी को कोई गिफ्ट देने की कमिटमेंट की थी और वहाँ पे एक कमिटमेंट जो है कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाए, जिसके लिए घर परिवार वाले तो नाराज़गी बाद में जताएंगे, पर खुद को पहले ही समझ में आ रहा है और सामने वाला भी कह रहा है कि इस तरीके के काम मत कीजिए, अगर कोई इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ है तो मत दीजिए, पर आप चीज़ों को अपने ईगो पे लेकर के कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर सकती हैं। यंगस्टर्स जो है रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो इस समय में आपको ये कह दूं कि ये जो मानसिकता है, ये जो धारणा है कि रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इसको एक बार फिर से सोच लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और इससे आपको नुकसान मिल जाए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा 11th हाउस में है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिविटी है, आपको काफ़ी ज़्यादा उन्नति और लाभ तो ज़रूर देखने को मिलेगा, पर वहीं यहाँ पे इमोशनली आप कोई ना कोई ऐसा कमिटमेंट दे बैठ सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को या फिर अपने परिवार को, जिसको आप पूरा ना कर पाएँ और जिसके कारण कुछ परेशानियां आपकी बढ़ सकती है, या फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या ये कहा जाए कि जो घर के अंदर अथॉरिटी है वो आपसे नाराज़ हो जाए। आज के दिन को अगर सदुपयोग करना है, सही से इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर अपने काम में स्वयं को अगर झोंक दें, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें, या फिर जो आपने बिजनेस कमिटमेंट्स दिए थे किसी प्रोडक्शन को लेके, तो उस पर इस समय में आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा, अपने आप को लीगल मैटर से बचाते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, लॉयर हैं, करंट जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको इस समय में इन बातों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स जो हैं उनको इस समय में पूरा करना है, वरना सामने से एग्रेशन और गुस्सा आपको ज़्यादा मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं पे अपने काम को पूरा ना कर पाने के लिए लोगों पर गुस्सा ज़्यादा होते नजर आएंगे और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज का दिन पॉजिटिव है, मैं आज का दिन नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पर आगे के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आगे के लिए सोच समझ करके आज के दिन को सही से प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय में मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है अगर सक्सेस चाहिए है, अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो। पैसों की लेन देन जो है वो भी आज के दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, और इस पैसे को सेविंग में करना आपके लिए ज़्यादा हितकारी सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, गृहिणी भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा मशगूल होते हुए अपना काम करेंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ने वाली हैं। अगर कोई भी पिताजी से सपोर्ट आपको मिला है अपने काम को लेके, तो उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके काम पर, आपकी मानसिकता पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में ग्रे कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्टील ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज का दिन बिताएंगे, और वहीं पे जिस चीज़ में आप मेहनत करेंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा कमाने का मौका ज़रूर मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस भी है, अच्छे लोगों का साथ समर्थन भी है, वहीं पे जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहे हैं, और इससे आपके काफ़ी काम जो हैं वो इन्फ्लुएंस के कारण ही आपको फ़ायदा दे बैठेंगे। ऐसे समय में कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने गृहिणी के साथ में आप कोई भी तरीके से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो यहीं व्यापार में भी अगर कोई भी इस समय में एक्सपेंशन को लेकर के सोच थी, अपने पार्टनर्स के साथ में आप बात कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपको लाभ अवश्य ही कमाने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि किसी चीज़ को पाने की कोशिश जो आप कर रहे थे, चाहे कोई लग्जरी आइटम है, वाहन है, या फिर कोई आपका काम है जिसको बहुत समय से आप करना चाहते थे, तो वो इस समय में अगर आप फोकस कर लेते हैं तो उस
एम को, आप उस गोल को ज़रूर पा सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपने चाही हैं वो आपको ज़रूर मिल सकती हैं, जो आपकी मेहनत है वो रंग ज़रूर लाने वाली हैं और उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा इस समय में कमाने का मौका मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन होती है। जो चाहता हूँ वो मैं पा लेता हूँ, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ़ायदा बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो परिवार भी इस समय में एकजुट होकर के आपकी प्रशंसा और आपकी वाहवाही करता नज़र आने वाला है। सपोर्ट आपको पूरा मिलने वाला है। यहाँ पर जिन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, पावरफुल लोग हैं, जिनका साथ और समर्थन आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप उनको फेवर देने की इस समय में स्टेटस पे आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो इसी के साथ में आज का राशिफल यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये जो राशिफल है आपको पसंद आया होगा और 10 महाविद्याओं पर जो आज मैंने आपको बात बताई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं, यही करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। जिंदगी में कैसा भी समय क्यों ना आए, चाहे संघर्ष का हो, तो संघर्ष से भी कुछ सीख करके आप सफलता की ओर आगे बढ़ें। बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।